योन ने अपने पेट की इनर वर्ल्ड में एंटर किया, जहां पेट ने उसे ग्रीट किया, उसे मास्टर बुलाते हुए। पेट ने एक्सप्लेन किया कि इस रेल्म में एंटर करके योन अब स्ट्रॉन्गर होने के लिए रेडी था और उसे इसकी पावर एक्सपीरियंस करने के लिए एनकरेज किया। मीनवाइल एक पावरफुल प्रेशर कैप्टन ई से एमिनेट हो रहा था। बाकी सब ने रियलाइज किया कि कैप्टन ई ने लेवल 59 का लेवल ब्रेक थ्रू करके लेवल 60 अचीव कर लिया था। कैप्टन ई ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये ब्रेक थ्रू बीस्ट कोर्स पर रिलाई किए बना किया, जो एडवाइस उन्हें लुचुआन ने दी थी उसे फॉलो करके। दी अदर बीस्ट मास्टर्स वर क्वाइट शॉक्ड और उन्होंने कैप्टन ई से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपना मेथड सिखाएं। कैप्टन यी ने बताया कि सीक्रेट बहुत सिंपल है, उन्हें अपने पेट्स को ट्रूली लिसन करना होगा और उन्हें अपना अदर हाफ समझकर ट्रीट करना पड़ेगा ट्रू पावर पाने के लिए। इस चीज़ ने बाकी सबको इंस्पायर किया ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। कैप्टन यी बिलीव्ड कि अगर वो अपने ऑल 4 पेट्स से कम्युनिकेट कर सकता तो वो स्ट्रेट लेवल 70 पर जंप कर सकता था। एल्सवेयर एक क्रीचर ककून के अंदर से लॉर्ड वॉचर गोहान को बता रहा था कि उसे बाहर आने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत है। गोहान बीस्ट स्टोन्स प्रोवाइड करने के लिए मान गया और क्रीचर ने प्रॉमिस किया कि वो गोहान को वर्ल्ड कंट्रोल करने और एक अनक्राउंड किंग बनने में हेल्प करेगा। क्रीचर ने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक गॉड लेवल बीस्ट मास्टर को भी फीड करने की रिक्वेस्ट की। क्रीचर की पावर को बूस्ट करने के लिए गोहन ने 5 बीस्ट कोर्स प्रोवाइड किए और श्याओवेन को सैक्रिफाइस कर दिया। थोड़ी ही देर में घान ने सारे बीस्ट मास्टर्स को असेंबल होने का ऑर्डर दिया। उसका कहना था कि उसे बीस्ट किंग का हैचिंग स्पॉट मिल गया है और उसने इंसिस्ट किया कि इसे एलिमिनेट करें उसके बाहर आने से पहले। जब लुचुआन के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा गया, घान ने बोला कि उन्हें लुचुआन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बीस्ट किंग अभी तक हैच नहीं हुआ था। घान ने बोस्ट किया कि वो लेवल 60 पे पहुंच चुका है, इसलिए वो और बाकी सब लोग बीस्ट किंग को ईजिली डिफीट कर सकते हैं। फिर ग्रुप लोकेशन पर पहुंच गया और उन्होंने बीस्ट किंग को स्पॉट किया। However, they soon discovered कि वहाँ सिर्फ एक बीस्ट किंग नहीं बल्कि 3 लेवल 65 बीस्ट्स थे। द बीस्ट मास्टर्स को रियलाइज हुआ कि वो एक एम्बुश में आ गए हैं और कंप्लीटली आउटमैच्ड हैं। उन्होंने लमेंट किया कि उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए था और ये भी नोट किया कि अगर लुचुआन उनके साथ होता तो उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। उस डेंजर के बावजूद घन ने उन सब को बोला कि डरो मत, ये क्लेम करते हुए कि अगर उन्होंने इन 3 बीस्ट्स को डिफीट कर दिया तो वो बीस्ट किंग को किल कर सकते हैं। गोवन ने बॉबा को ऑर्डर दिया कि उसके कंपेनियंस को टेक डाउन करे, ये कहते हुए कि अब उसे 3 बीस्ट्स भी नहीं रोक सकते। उसने बॉबा से कहा सबको वाइप आउट कर दो। शावन ने गोवन से पूछा कि वो क्या कर रहा था और जब गोवन ने उससे कहा कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, शावन ने उसे ट्रेटर कह दिया। गोहन ने एक्सप्लेन किया कि बीस्ट किंग का ककून सिंपली टू टेम्पटिंग था एक ह्यूमन के लिए रेजिस्ट करने के लिए। जैसे ही शावन के फादर क्राइड आउट, शावन कंटिन्यूड टू कॉल गोहन अ ट्रेटर। गोहन ने उन्हें लूजर्स कहकर डिसमिस कर दिया और रिवील किया कि वही था जिसने हंड्रेड्स ऑफ बीस्ट मास्टर्स को फॉरेस्ट में ल्योर किया, इंक्लूडिंग उन्हें भी जो मर गए, क्योंकि बीस्ट किंग को हैच होने के लिए इनफ एनर्जी चाहिए थी। उसने डिक्लेयर किया कि वो अनक्राउंड किंग बनेगा बीस्ट लास्टर्स का। जब उसे वॉर्न किया गया कि गिल्ड लीडर शायद बैकअप भेजेगा या लुचुआन उसे मार देगा, गोहन ने क्लेम किया कि जब तक हेल्प आएगी तब तक तो वो ऑलरेडी बीस्ट किंग को फीड कर रहे होंगे। उसने बोला कि एक बार बीस्ट किंग बाहर आ गया तो सबसे पहले जिसे वो मारेगा वो लुचुआन ही था। गोहन ने बताया कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में 30 मिनट्स लगेंगे और उसने डिमांड की कोई उसे बॉदर ना करे। मीनवाइल बेस पर चेयरमैन ने नोटिस किया कि लाइफ स्टेटसेस रैपिडली ड्रॉप हो रहे थे। उसने ऑब्जर्व किया कि गोहन का स्टेटस तो स्टेडी रहा, बट सिंस लुचुआन मिस्टी फॉरेस्ट में नहीं था, उसने कंक्लूड किया कि यावन डेंजर में होगा। उसने ऑर्डर दिया कि लुचुआन को इमीडिएटली नोटिफाई किया जाए बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। गोहन ने डिस्कवर किया कि वो लेवल 72 तक रीच कर सकता था विदाउट बीस्ट कोर्स की नीड के। उसकी टीम में अब एक अनडेड टायरानोसॉरस, एक अनडेड प्टेरोडैक्टिल, एक अनडेड थंडर ड्रैगन और एक हेलहाउंड थे, सब लेवल 70 पर, और कोई लेवल कैप नहीं थी। लुचुआन को कांटेक्ट किया गया और उससे कहा गया कि बैकअप के लिए मिस्टी फॉरेस्ट जाओ। वो सरप्राइज था कि बाकी सब उससे बिना बताए ही वहां चले गए थे।
चेयरमैन ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे 10 मिनट के अंदर आना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। लुचुआन और उसके कंपेनियन ने फॉरेस्ट की तरफ फ्लाई करने का सोचा टू एंश्योर कि वो टाइम पर पहुंच जाए। जब लुचुआन अप्रोच कर रहा था तब श्यावेन ने गौवेन को वार्न किया कि अभी भी देर नहीं हुई है वापस मुड़ने में और रीइंफोर्समेंट्स का वेट करने में। गौहन ने उसे इग्नोर किया, नोटिसिंग समथिंग अप्रोचिंग इन द स्काई, और बोबा को ऑर्डर दिया कि उसे रोकने का टू बाय मोर टाइम। जब लुचुआन अराइव हुआ उसने दूसरों से कहा कि जाओ इसियोन को सेव करो और उन्हें बोला कि गौहन को उसके लिए छोड़ दो। गौहन ने बोस्ट किया कि वो अब लेवल 60 नहीं था और उसने लेवल 70 हिट कर लिया था। लुचुआन ने रिस्पॉन्ड किया कि वो भी लेवल 70 पर था और वो अकेला नहीं था। टॉप बीस्ट मास्टर का बिट्रेयल देखकर ग्रुप स्टन रह गया। उसने क्लेम किया कि बीस्ट किंग्स परफेक्ट क्रीचर्स हैं और भगवान के इनकारनेशंस हैं। उसका तर्क था कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की ओनली होप उनके आगे सबमिट करना ही है। उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बिलीव था। उसका कहना था कि वीक डिजर्व टू डाई क्योंकि वो सिर्फ रिसोर्सेज कंज्यूम करते थे विदाउट कंट्रीब्यूटिंग। उसने लुचुआन को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उससे और बीस्ट किंग को ज्वाइन कर ले ताकि वो साथ में पूरी दुनिया पे राज कर सके। जब दूसरे लोग लुचुआन को वार्न कर रहे थे कि उस लुनाटिक के बहकावे में मत आओ, तब वो बिट्रेयर एरोगेंट हो गया। उसने खुद को ह्यूमन बीस्ट किंग बताया। उसका क्लेम था कि वो लुचुआन की हेल्प के बिना भी पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। ये कॉन्फ्रंटेशन तब वायलेंट हो गया जब उसने फ्रॉस्ट लायन को सबको वाइप आउट करने का ऑर्डर दिया। स्कार ने फाइट बैक किया बट वो क्विकली ओवरवेल्म हो गया। दोनों लेवल 70 थे। इसके बावजूद स्कार उस अनडेड टीरेक्स से कम्पीट नहीं कर पाया। द बिट्रेयर ने एक्सप्लेन किया कि उसके अनडेड बीस्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते थे द लॉन्गर दे हैड बिन डेड, और एक 160 मिलियन ईयर ओल्ड टीरेक्स तो स्कार की कैपेबिलिटीज से फार बियॉन्ड था। जैसे ही स्कार ने वॉचर से हेल्प मांगी, बीस्ट किंग अपने कंस्ट्रेंट से आज़ाद हो गया। उस बिट्रेयर ने तो इमीडिएटली बीस्ट किंग को अपनी लाइफ लॉन्ग सर्विट्यूड प्लेज कर दी। ग्रुप को रियलाइज हुआ कि वो एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट को फेस कर रहे थे क्योंकि बीस्ट किंग लेवल 80 तक पहुंच चुका था। बीस्ट किंग ने अपनी इनेट स्किल अनलीश की, एक मिस्टी फॉरेस्ट क्रिएट किया और बीस्ट टाइट को समन किया। इससे उसने लेवल 80 से कम के हर बीस्ट को कंट्रोल कर लिया और लुचुआन और उसके कंपेनियंस को हंड्रेड्स ऑफ क्रीचर्स से घेर लिया। लुचुआन ने फ्लाइंग अवे के बारे में सोचा बट उसने डिसाइड किया कि टेरोडैक्टिल्स बहुत लार्ज हैं और इससे वो इजी टारगेट्स बन जाएंगे। उसने अपने कंपेनियंस को बोला कि वरी मत करो और उन 1000 बीस्ट से फाइट करके रास्ता बनाने के लिए प्रिपेयर हो गया। फॉरेस्ट के बाहर योआन तो सेफ था बट बाकी सब अभी भी ट्रैप्ड थे। कैप्टन सू ने एक रेस्क्यू मिशन के लिए बैटल स्क्वाड ऑर्गेनाइज करने का अटेम्प्ट किया। हाउएवर चेयरमैन ने रिवील किया कि डिजास्टर वार्निंग सेंटर ने हाई एनर्जी लेवल्स डिटेक्ट किए थे मिस्टी फॉरेस्ट में, जो एज सिटी की तरफ मूव कर रहे थे। द लीडर्स को डर था कि लुचुआन बीस्ट किंग को रोकने में फेल हो गया था और एक मेजर बैटल अब इमिनेंट थी। कैप्टन सू, जो एक वेटरन थे और जिन्होंने वेस्टलैंड में काफ़ी फाइट की थी, उन्हें एच सिटी को डिफेंड करने का काम दिया गया। कुछ लोग तो डाउट कर रहे थे कि वो मिस्टी फॉरेस्ट को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन दूसरों ने चेतावनी दी कि एक ह्यूमन बीस्ट किंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। कैप्टन सू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एच सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना जब तक लुचुआन आ नहीं जाते। इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए उन्हें बैटल स्क्वाड और लॉ एनफोर्समेंट टीम दोनों की कमांड मिली। उधर बीस्ट किंग ह्यूमंस को सिर्फ एंट्स मानता था और उन्हें अपना फूड बनाने का प्लान कर रहा था। बीस्ट मास्टर एसोसिएशन के पास अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग वेटरन्स थे। ये जानकर बीस्ट किंग ने उनसे पहले निपटने के लिए 4 गार्डियंस भेज दिए। जैसे ही बीस्ट ने अपना असॉल्ट शुरू किया, एच सिटी में चारों तरफ अलार्म्स बज उठे और हाई एनर्जी रीडिंग्स के चलते इवैक्यूएशन ऑर्डर्स इश्यू कर दिए गए। सिया चान, द एक्टिंग हेड ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट टीम, ने कैप्टन सू को रिपोर्ट किया और कंफर्म किया कि उसकी टीम फुली असेंबल्ड है और ऑर्डर्स का वेट कर रही है। कैप्टन सू ने गैदर्ड फोर्सेस को एड्रेस किया। उन्होंने कॉम्बैट और लॉ एनफोर्समेंट टीम्स को यर्ज किया कि वो अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को सेट असाइड करें और साथ मिलकर फाइट करें अपने होम को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर दिया, एच सिटी में एंटर होने वाले हर बीस्ट को एलिमिनेट कर दो।
जब सिया चान ने लूचवान के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा, कैप्टन सू ने एक्सप्लेन किया कि लूचवान एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर है और अभी रिटर्न नहीं कर पाएगा, मीनिंग उन्हें इन्वेजन को खुद ही हैंडल करना होगा। बैटल तब और डेस्परेट हो गया जब 4 रेयर पॉइजनस बीस्ट्स ने अटैक किया। ये मॉन्स्टर्स रेगुलर टेमर्स के लिए फार टू पावरफुल थे। कैप्टन सू ने फायर टाइप टेमर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने फ्लेम्स रिलीज करें ताकि पॉइजन को बर्न अवे किया जा सके। जैसे ही स्टोन टीम फॉल्टर होने लगी, कैप्टन सू ने कॉम्बैट टीम 1 और टीम 2 को अटैक करने का कमांड दिया। लेकिन जो 20 थे वो लेवल 70 या उससे ज्यादा के थे और उन्होंने असॉल्ट को ईजिली विथस्टैंड कर लिया। सोल्जर्स अपनी कमजोरी पर अफसोस कर रहे थे, ये कहते हुए कि लुचवान इस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेता। द बीस्ट किंग ने उनकी रेजिस्टेंस का मजाक उड़ाया, उन्हें फूलिश इंसेक्ट्स और एंट्स बुलाया और डिमांड किया कि वो उसके आगे बाउ डाउन करें अपनी जान बचाने के लिए। द डिफेंडर्स ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया, रियलाइजिंग कि वो ह्यूमनॉइड बीस्ट किंग एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर था उन सभी बीस्ट से जिनसे वो आज तक फाइट किए थे। दूसरी तरफ लुचवान ने थ्रेट को रिकॉग्नाइज किया, ये जानते हुए कि बीस्ट किंग लेवल 80 पर पहुंच चुका था। अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लुचवान ने डिसाइड किया कि उसे भी लेवल 80 रीच करना है, मिस्टी फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करके। उसने अपने बीस्ट्स का स्टेटस चेक किया, अनडेड टी-रेक्स, हेलहाउंड, अनडेड टिरानोडॉन और अनडेड थंडर ड्रैगन, जो सब लेवल 78 तक पहुंच चुके थे। हंड्रेड्स ऑफ बीस्ट कोर्स अब्जॉर्ब करने के बावजूद लुचवान को अपनी प्रोग्रेस बहुत स्लो लग रही थी। उसे बताया गया कि लेवल 78 टेमिंग की हिस्ट्री में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन उसे फिर भी लगा कि ये इनफ नहीं है। उसने अपने बीस्ट्स को ऑर्डर दिया कि किलिंग कंटिन्यू रखो जब तक पूरा मिस्टी फॉरेस्ट क्लियर नहीं हो जाता। सिर्फ 1 घंटे में लुचवान लेवल 80 पर पहुंच गया। ये अचीवमेंट अनलॉक होते ही उसे एक न्यू स्किल मिली जिसका नाम था अनडेड स्कर्ज। इस स्किल से वो अनलिमिटेड डायनासोर बोन्स को कंट्रोल कर सकता था जो अंडरग्राउंड छिपे थे, और उनका पावर लेवल उसके टेम्ड बीस्ट्स के जितना ही था। लुचवान इस न्यू पावर से काफ़ी हैरान था क्योंकि उसने रिमार्केबली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में लेवल 80 अचीव कर लिया था। उन्हें लगता है कि अब वो बीस्ट किंग के बराबर हैं और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकते हैं। लुचवान एज सिटी वापस जाने की तैयारी करता है, लीना को अपने कंपेनियन की केयर में छोड़कर। आसपास लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑल्दो उन्हें चुप रहने को कहा गया है। बोट 10 उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है और सर्वाइवर्स को तुरंत एक अंडरग्राउंड शेल्टर में मूव करने का ऑर्डर मिलता है। गलहान आर्ग्यू करता है कि इस लेवल का बीस्ट किंग तो हमारी कैपेबिलिटीज से फार बियॉन्ड है और सजेस्ट करता है कि सर्वाइव करने के लिए सबको नील करके सरेंडर कर देना चाहिए। बाकी सब गलहान को ट्रेटर कहते हैं, ये क्लेम करते हुए कि जैसे ही लुचवान आएगा सबसे पहले गलहान ही मरेगा। गलहान ने इस बात को डिसमिस कर दिया, इंसिस्ट करते हुए कि लुचवान मिस्टी फॉरेस्ट में फंसा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां से टॉप लेवल बीस्ट कंट्रोलर्स के लिए भी निकलना इम्पॉसिबल है। अचानक लुचवान अपीयर होता है। गलहान सरप्राइज तो है, बट वो एरोगेंट ही रहता है और लुचवान को एक एंट की तरह ट्रीट करता है। हाउएवर दूसरे लोग नोटिस करते हैं कि लुचवान की प्रेजेंस काफ़ी इंटेंस हो गई है और वो वंडर करते हैं कि कहीं वो लेवल 82 पे तो नहीं पहुंच गया है। लुचवान कंफर्म करता है कि उसने लेवल 80 ब्रेक कर लिया है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने हंड्रेड्स ऑफ बीस्ट कोर्स एब्जॉर्ब किए थे मिस्टी फॉरेस्ट में। गलहान फिर लॉर्ड वॉचर को उसे मारने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल बीस्ट किंग का इन्वेजन पिछली बार से कहीं ज्यादा डेंजरस प्रूव हो रहा है। फ्रंट लाइन्स पर बीस्ट कंट्रोलर्स अपनी पोजीशंस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और सू का क्या हाल है इस पर